Hello students, welcome back to the class. We are discussing about the catabolism of protein and amino acid. Okay, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. So, in our last lecture we have discussed about the amino acid deaminases. ठीक है, अलग अलग अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म की रिएक्शंस है. उसमें से हमने दो टाइप की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेजिस एंड अमाइनो एसिड डी अमाइनेजिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. सो हियर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अमाइनो एसिड ट्रांस अमाइनेजिस और अमाइनो ट्रांसफरेजिस. ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद स्टिक लैंड रिएक्शन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड ट्रांस अमाइनेजिस और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अमाइनो ट्रांसफरेजिस. उसके बारे में बेसिकली हमने पहले डिस्कस किया था कि ट्रांस अमाइनेजिस इसका मीनिंग क्या है कि अमाइनो ग्रुप का यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, एक मॉलिक्यूल में से दूसरे मॉलिक्यूल में अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है. सो दिस एंजाइम दैट कैटालाइज दिस रिएक्शन इज नोन एज द अमाइनो ट्रांसफरेजिस. ओके, और ट्रांस अमाइनेजिस. In 1945, the Lichtenstein and Cohen first demonstrated the transaminase activity in bacteria. ओके, ये दोनों जो साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले 1945 में बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसअमाइनेज एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया था और डेमोन्स्ट्रेट किया था. ठीक है, कि यहाँ पर इस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है बैक्टीरिया में. ट्रांसअमाइनेजिस की एक्टिविटी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है. The transfer of the alpha amino nitrogen between the glutamate, aspartate, alanine and their corresponding alpha keto acids was shown to be similar to reaction observed in the mammalian tissue. ओके, बैक्टीरिया के अंदर जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है अमाइनो ग्रुप का, ठीक है, अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप का जो ट्रांसफ़र होगा ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, एलेनिन और अल्फ़ा कीटो एसिड, ठीक है, इन सब के बीच में जो अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है इनसाइड द बैक्टीरिया, ओके, वो किसके साथ सिमिलर है? द सेम रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन द मेमेलियन टिश्यू. ओके, मेमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो भी ये ट्रांसअमाइनेजिस की एक्टिविटी देखने को मिलती है, ट्रांसअमाइनेज की रिएक्शन देखने को मिलती है, उसके साथ सिमिलर होगा. ठीक है, इस सेम रिएक्शन दोनों में ही देखने को मिलेगा, इनसाइड द मेमल्स और इनसाइड द बैक्टीरिया, दोनों में सेम रिएक्शन देखने को मिलती है. The two major transaminases demonstrated were aspartate aminotransferases and alanine aminotransferases. Okay, these are the main two transaminases reaction. Okay, और two transaminases enzyme कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडीज़ की गई है. So first of all aspartate aminotransferases. The name itself suggests that यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो कौन होगा? एस्पार्टेट. ओके, एस्पार्टेट यहाँ पर प्रेजेंट होगा. सो इट इज़ वन टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड और वी कैन से ये क्या है? एसिडिक अमाइनो एसिड है. ठीक है, एस्पार्टिक एसिड आपको पता ही है, एसिडिक अमाइनो एसिड में एक आता है एस्पार्टिक एसिड. सो एस्पार्टेट इज द अमाइनो एसिड जिसके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है, इट विल रिएक्ट विद द अल्फा कीटोग्लूट्रेट कि जिसके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इट इज़ ओनली एसिड, अल्फा कीटो एसिड. सो एस्पार्टेट विल रिएक्ट विद द अल्फा कीटोग्लूट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेजिस. ओके, उसके साथ रिएक्ट करेगा इस एंजाइम की प्रेजेंस में. सो एज अ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ग्लूटामेट प्लस ऑक्जेलो एसीटेट. ओके, अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट में तो आपको पता ही है, आगे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट के साथ अमाइनो ग्रुप जुड़ जाता है, उसके साथ ऐड होता है अमाइनो ग्रुप, तो उसमें से ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, सो एक प्रोडक्ट के रूप में क्या फॉर्म होगा? ग्लूटामेट. एंड दूसरी तरफ एस्पार्टेट में से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो चुका है. ठीक है, सो एस्पार्टेट में से क्या फॉर्म होगा? ऑक्जेलो एसीटेट. ओके, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कीटो एसिड. सो जो अमाइनो एसिड है उसमें से कीटो एसिड का फॉर्मेशन होगा एंड जो कीटो एसिड है अल्फा कीटोग्लूट्रेट उसमें से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, ग्लूटामेट.
क्लियर। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस। अभी यहाँ पर जो ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म हुआ है वो आगे डिग्रेड होके और टीसीए साइकिल में भी आता है ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। सो उसमें से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है और आगे उसका डिग्रेडेशन इजीली हो सकता है, ठीक है। सो एस्पार्टेट में से ऑक्जेलो एसीटेट में फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड रिएक्शन और सेकंड एंजाइम, दैट इज द एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस। द नेक्स्ट इज द एलेनिन ट्रांसअमाइनेजेस। ओके, सो यहाँ पर सब्सटेंस के रूप में क्या होगा, एलेनिन। इट विल रिएक्ट विद द अल्फा कीटो ग्लूट्रेट और उसका दूसरा नाम यहाँ पर लिखा गया है 2-ऑक्सो ग्लूट्रेट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। सो एलेनिन विल रिएक्ट विद द अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। एलेनिन क्या है, अमाइनो एसिड है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट क्या है, कीटो एसिड, ठीक है। कीटो एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट इज़ अ कीटो एसिड एंड यहाँ पर एंजाइम कौन सा आएगा, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस। ओके, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस एंजाइम की प्रेजेंस में एलेनिन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द पायरूवेट प्लस ग्लूटामेट। ओके, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में से तो ग्लूटामेट का ही फॉर्मेशन होगा एंड एलेनिन में से पायरूवेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो पायरूवेट क्या है, हमने आगे डिस्कस कर ही लिया था कि ग्लाइकोलिसिस के एंड में पायरूवेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पायरूवेट में से जो है वो एसिटाइल कोएच फॉर्म हो सकता है एंड आगे जाके एसिटाइल कोएच है उसका कार्बन है वो कंप्लीटली CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो एमाइनो एसिड का पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा थ्रू पायरूवेट। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन फॉर दी एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस। कि एलेनिन है वो क्या है, अमाइनो एसिड, उसमें से कीटो एसिड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज दी पायरूवेट। एंड जो यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कीटो एसिड है उसमें से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमाइनो एसिड ग्लूटामेट का। ओके, सो दिस आर दी टू रिएक्शंस of the amino transferases enzyme. The pyridoxal phosphate is the coenzyme for the all known transaminase reactions. Okay, यहाँ पर जो भी ट्रांसअमाइनेज रिएक्शन है और जो भी अलग अलग, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही रिएक्शन डिस्कस की है, ठीक है। इसके अलावा भी ट्रांसअमाइनेज रिएक्शन देखने को मिलती है। सो सभी रिएक्शन के लिए कोएंजाइम के रूप में कौन होगा, pyridoxal phosphate. It is the coenzyme for all the transaminase reactions. क्लियर। सो ट्रांसअमाइनेज समझ में आ गया। ट्रांस का मीनिंग क्या है कि ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अमाइनेज मीन्स अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा बिटवीन द डिफरेंट मोलिक्यूल्स। द नेक्स्ट इज द स्टिकलैंड रिएक्शन। सो हम स्टिकलैंड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। Some members of the genus Clostridium can utilize the amino acid as a source of the energy. Okay, कुछ ऑर्गेनिज्म से ऐसे है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एनर्जी सोर्स के रूप में अमाइनो एसिड का यूज़ होता है, ठीक है, थ्रू दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर सभी रिएक्शन हमने देखी वो कौन सी थी, कुछ डीअमाइनेशन रिएक्शन थी, कुछ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी, ठीक है। कुछ में अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, बट हियर द रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके थ्रू क्या होगा कि अमाइनो एसिड का पूरा ब्रेकडाउन होगा एंड अमाइनो एसिड है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो किस में देखने को मिलती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, लाइक क्लोस्ट्रीडियम जीनस। ओके, एंड दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द सर्टेन अमाइनो एसिड्स एज अ हाइड्रोजन डोनर एंड अदर्स एज दी रिसेप्टर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, सो एक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन डोनर के रूप में होना चाहिए, दूसरा है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सेप्टर डोनर सब के रूप में कौन होगा, अमाइनो एसिड, ठीक है। सो कुछ अमाइनो एसिड है वो हाइड्रोजन डोनर के रूप में वर्क करेंगे एंड कुछ अमाइनो एसिड है वो हाइड्रोजन रिसेप्टर्स के रूप में वर्क करेंगे। एक डोनेट करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, तभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होगी।
क्लियर। सो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन दी गई है फॉर दी स्टिकलैंड रिएक्शन। यू कैन सी R1CH NH2COOH 1 अमाइनो एसिड। ठीक है, CHNH2COOH ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था। ठीक है, कि अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, एक COOH ग्रुप होगा एंड 1 R ग्रुप वुड बी प्रेजेंट देयर। ओके, R ग्रुप के बेसिस पर अमाइनो एसिड कौन से टाइप का है वो डिसाइड होता है। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम होगा। सो R1 यानी कि 1 अमाइनो एसिड एंड R2 यानी कि दूसरी जो है वो कार्बन चेन है यहाँ पर। ठीक है, सो दूसरा अमाइनो एसिड होगा। सो R1CHNH2COOH प्लस R2CHNH2COOH दो अमाइनो एसिड रिएक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस H2O इट विल प्रोड्यूस क्या है यहाँ पर फॉर्मेशन होगा R1CH2COOH प्लस R2CH2COOH। ठीक है, दोनों में से जो अमाइनो ग्रुप है उसका रिमूवल हो जाएगा एज अ अमोनिया। ठीक है, 2NH3 अमोनिया के रूप में पूरा का पूरा है वो NH2 ग्रुप है उसका रिमूवल हो जाएगा। यू कैन सी हियर। ठीक है, सो ये क्या है स्टिकलैंड रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन है कि कोई भी अमाइनो एसिड हम यूज़ करें तो इस प्रकार की रिएक्शन होगी। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। एग्जाम्पल इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ओके, यहाँ पर जो दो अमाइनो एसिड है अलग अलग, एक की जगह पर हमने ग्लाइसिन लिया है, दूसरे की जगह पर एलेनिन। ठीक है, सो प्लस H2O। ग्लाइसिन में से किसका फॉर्मेशन होगा एसीटेट, इसका NH2 रिमूव हो गया। ठीक है, NH3 के रूप में। सो वापस से क्या बचता है CH3COOH रहेगा एंड एलेनिन में से अगर NH2 का रिमूवल हो गया तो वहाँ पर 3 कार्बन वाला एसिड रहेगा। ठीक है, सो CH3COCOOH इसका फॉर्मेशन होगा विच इज़ नोन एज द पाइरूवेट कीटो एसिड। ठीक है, सो एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ प्लस पाइरूवेट प्लस 2NH3 मोलिक्यूल्स। क्लियर। सो दिस इज नोन एज द स्टिकलैंड रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी। ग्लाइसिन प्लस एलेनिन दो अमाइनो एसिड रिएक्ट करेंगे, उसमें से क्या फॉर्म होगा एसिड। ठीक है, एसीटेट और एसिटिक एसिड प्लस पाइरूवेट। अभी ये दोनों क्या है TCA साइकिल के इंटरमीडिएट है या फिर ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट है। सो ये आगे जाके पूरा का पूरा इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, जो भी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है या फिर TCA साइकिल है उसके थ्रू इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा पूरा का पूरा। This type of the reaction leads to the formation of the short chain fatty acids and keto acids. ओके, यहाँ पर कीटो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है और शॉर्ट चेन फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द स्टिकलैंड रिएक्शन। द स्टिकलैंड रिएक्शन इन्वॉल्व्स द सेवरल स्टेप। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं एलेनिन में से पाइरूवेट का फॉर्मेशन हुआ, बट यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है देखिए NAD प्लस में से NADH का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सो ये एलेनिन है वो हाइड्रोजन डोनर के रूप में वर्क करेगा एंड ग्लाइसिन है उसमें से एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, बट उस रिएक्शन में हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सो NADH विल वर्क एज द डोनर एंड एसीटेट ग्लाइसिन है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में वर्क करता है। ठीक है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक अमाइनो एसिड हाइड्रोजन डोनर के रूप में वर्क करेगा, दूसरा अमाइनो एसिड हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, सो एलेनिन इज द डोनर एंड ग्लाइसिन इज द एक्सेप्टर। सो एलेनिन में से पाइरूवेट का जनरेशन हुआ एंड पाइरूवेट में से क्या फॉर्म होगा एसिटाइल कोए। ठीक है, वो हमने आगे ही डिस्कस किया था कि TCA साइकिल ग्लाइकोलाइसिस उसके बीच का जो स्टेप है वो क्या है पाइरूवेट में से एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन। ओके, सो एसिटाइल कोए फॉर्म हो चुका है, देन उसका फॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है। ठीक है, सो एसिटाइल कोए का फॉस्फोराइलेशन होकर उसमें से एसिटाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा एंड एसिटाइल फॉस्फेट है उसमें से एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। सो बेसिकली एलेनिन में से एसीटेट का फॉर्मेशन
हो जाएगा, ठीक है। एंड ग्लाइसिन में से भी एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द स्टिकलैंड रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो NH2 ग्रुप है वो अमोनिया के रूप में रिलीज हो जाएगा, ओके। सो NAD विल फर्स्ट एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अमाइनो एसिड डोनर, ओके। डोनर यानी कि एलेनिन में से हाइड्रोजन एटम को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD, ओके। इंटरमीडिएट और कैरियर ऑफ हाइड्रोजन उसके रूप में वर्क करेगा NAD, कैरियर के रूप में, ठीक है। एक अमाइनो एसिड के पास से हाइड्रोजन लेके दूसरे अमाइनो एसिड को वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इट इज नोन एज द कैरियर। NAD विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द वन अमाइनो एसिड डोनर एंड ट्रांसफर इट टू द एक्सेप्टर अमाइनो एसिड, यानी कि ग्लाइसिन को ट्रांसफर करता है, क्लियर। द लेटर रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द अमाइनो एसिड रिडक्टेस, ओके। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो अमाइनो एसिड रिडक्टेस के द्वारा कैटालाइज होगी, क्योंकि रिडक्शन की प्रोसेस है तो एंजाइम कौन सा होगा? रिडक्टेस। सर्टेन अमाइनो एसिड सर्व्स एज द हाइड्रोजन डोनर एंड अदर्स एज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ओके। हमने आगे भी डिस्कस किया है तो कि कुछ अमाइनो एसिड है वो डोनर के रूप में वर्क करेंगे, लाइक एलेनिन। एलेनिन की जैसे कुछ कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो डोनर के रूप में वर्क करते हैं, दूसरे अमाइनो एसिड है जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में वर्क करेंगे, लाइक ग्लाइसिन, ठीक है। सो स्टिकलैंड रिएक्शन के लिए हमें एक अमाइनो एसिड डोनर चाहिए होगा और अमाइनो एसिड जो है वो हाइड्रोजन डोनर के रूप में एक चाहिए होगा, ठीक है। एंड दूसरा अमाइनो एसिड ऐसा होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो, ठीक है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज क्वाइट रैपिड, ओके। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी होगी? फास्ट होगी। एंड दिस सिस्टम इज यूज्ड बाय द प्रोटियोलाइटिक क्लोस्ट्रीडिया टू गेन द एनर्जी वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ओके। डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिकलैंड रिएक्शन को यूज करते हैं, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टिकलैंड रिएक्शन। इसमें आपको क्या याद रखना है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी एंड एक अमाइनो एसिड है वो हाइड्रोजन डोनर के रूप में वर्क करेगा, दूसरा अमाइनो एसिड हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में वर्क करेगा, ठीक है। ये बात आपको बेसिकली याद रखनी है स्टिकलैंड रिएक्शन के लिए, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड। हमने अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म की सारी रिएक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है, जो आपको डिस्कस इस चैप्टर में करनी है। सो थैंक you so much students for watching this video, and from our next lecture we will discuss about the catabolism of lipid. Okay, amino acid का catabolism यहाँ पर ख़त्म होता है. If you have any doubt then you can ask in the comment box. Thank you.